आज थोड़ा तो प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क में। ये सोनम सोनम है क्या? सोनम इज देयर? नो मैम। ये आपने किया है? नो ना, नहीं है ना सोनम? ओके ठीक है। ये है तो इनकम्प्लीट, कुछ कुछ इसमें एरर्स भी हैं ज़्यादा। तो सोनम होगी तभी मैं थोड़ा सा अपडेट करूँगी। तब तक मैं जो है उनका देख लेती हूँ। दिलीप इज देयर? यस मैम। ओके। दिलीप आपने पोस्टर नहीं बनाया? नहीं मैम। और लिंक आपने अपडेट वो नहीं किया आपने? एम्बेड करके नहीं दिए लिंक? क्या चीज? लिंक एम्बेड करके नहीं दिया क्या? स्ट्रेसिंग का? हाँ, ये आपने किया ना मिक्की माउस वाला। हाँ। तो इसका लिंक कहाँ है? गया नहीं है इसमें। गया नहीं, ये तो आप चेक करके बताओगे ना मुझे। मैंने तो पूरी एवरी फाइल टाइम आई उसको। हैव टू डाउनलोड द फाइल एंड क्रॉस चेक इट। मैंने किया तो दोनों था। दो होंगे उसमें। ये तो मिसिंग बता रहे हैं ना लिंक। आपने एम्बेड कहाँ किया है लिंक? एम्बिट करते हैं, एम्बिट कैसे करते हैं? आर यू सीरियस दिलीप दैट यू आर आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? ये मैंने कितने टाइम और कितनी हजारों बारी बता चुकी हूँ। मैं लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था मेरे को, हबीबा ने या किसी ने, कि लिंक एम्बेड कैसे होता है। कान यस बंद मैम। करके क्लास में बैठते हो क्या आप लोग? हाँ, कान बंद करके बैठते हो आप लोग क्लास में? एक चीज को कितनी बारी बताना पड़ेगा? रिकॉर्डिंग भी चाहिए आप लोगों को, सिर्फ अपने पास बैकअप के लिए रखते हो क्या रिकॉर्डिंग? यू डोंट जस्ट गो थ्रू विद द वीडियोस एट ऑल। हर चीज हाथ में ऐसे नहीं मिलेगा भाई। जब मैं हजार बारी बता चुकी हूँ कि ये लिंक है, इसको हमेशा एम्बेड करके देना है यहाँ पे, अब आप मेरे को आज 2-3 महीने के बाद मतलब आप मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो। दिस इज अ वेरी सिली क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग दिलीप। सीरियसली यू डोंट नो अबाउट द लिंक। आप ये बोलते हैं कि भूल गया या नहीं हो पाया, तो दैट इज द डिफरेंट थिंग। आप मेरे से ये पूछ रहे हो कि कैसे करना है। टाइम पास करने के लिए आते हो क्या क्लास में? हबीबा आप बताओ जरा दिलीप को कि लिंक एम्बेड कैसे होता है अपने स्क्रीन पे। हबीबा शेयर योर स्क्रीन एंड टेल हिम हाउ टू एम्बेड द लिंक। श्योर मैम। When was when I was open my Illustrator? ओके, नो प्रॉब्लम। किसी और का इलिस्ट्रेटर खुला हुआ है जो बता सकता है दिलीप को कि लिंक एम्बेड कैसे करते हैं? एनीवन एल्स इज देयर? मैं मैं अपना शेयर कर देता हूँ, मेरा खुला हुआ है, फिर कोई बता दे। आपका तो नहीं चाहिए ना, आप तो किसी काम के नहीं हो वैसे भी। आपको करना होता तो आप करके देते पहले। अभी आप पहले सीख लीजिए कैसे हो रहा है, वन एंड लास्ट टाइम।
उसके अलावा किसी के पास सिस्टम या लैपटॉप है जिनके पास इलस्ट्रेटर ओपन है और लिंक का बता सकते हैं? मिस्टर साहिल, नमता, एनीवन एल्स? नो मैम, मैं तो अभी फोन से ले रहा हूँ क्लास। ठीक है, तो हबीबा करो फिर फटाफट से ऑन करो अपना इलस्ट्रेटर और बताओ कि लिंक कैसे होता है। आप प्रॉपरली बताइए हबीबा कि व्हाट इज लिंक, कनेक्शन क्या होता है और उसको एम्बेड कैसे करते हैं। इस मैम हम शेयर कर रहे हैं। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। मैम शो हो रही है हमारी screen? पता नहीं 1 सेकेंड बाद होगी। मैम शो हो रही है? हाँ, हो तो रही है, करो, ओपन करो। हाँ मैम, इसमें विंडो में जाके हमें पहले लिंक्स डायलॉग बॉक्स खोलना है, फिर उसके बाद डायलॉग बॉक्स खोलने के बाद जो यहाँ पे थ्री लाइंस हैं, इनको खोल के यहाँ पे उस फोटो को सेलेक्ट करके उसका लिंक एम्बेड करना है। तो अभी आपके इसमें विजिबल क्यों नहीं हो रहा एम्बेड लिंक? मैम क्योंकि हमने कर रखा है हम्म, तो अब जैसे, अनएम्बेडेड। हाँ, तो इसका मतलब आपका ऑलरेडी एम्बेडेड है। एम्बेडेड का वहां पे साइन भी आता है आपके लिंक में, राइट हैंड साइड पे वो जो मैम ये आइकन आया, दैट इज द आइकन ऑफ एम्बेडेड फाइल। रहा। तो अगर आप कोई और फाइल, जेपीजी फाइल यहाँ पे इंपोर्ट करते हो तो वो लेके आओ, वो दिखाओ दिलीप को कि एम्बेड कैसे होती है। श्योर मैम। दिलीप, आप अपना कॉपी में या कहीं पे रिकॉर्ड कर लो, लिख लो ये सब चीजें, क्योंकि मुझे अगर अब कोई बेसिक क्वेश्चन कोई भी पूछेगा ना तो इसी तरीके से फिर फीडबैक लेगा। ये भी ऑलरेडी एम्बेडेड है। आप कोई जेपीजी इंपोर्ट करिए ना पेज में। ओपन मत करिए, प्लेस करिए, प्लेस, कंट्रोल डी करके, या आप किसी बाहर के फोल्डर से ड्रैग करके लाइए।
हबीबा कंट्रोल डी करिए और या फिर प्लेस करिए या फिर बाहर किसी फोल्डर से कोई इमेज ड्रैग करके लाइए। कंट्रोल टी से क्या होता है? कंट्रोल डी से प्लेस होता है, पिक्चर हम जो प्लेस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं हम लोग। आप किसी फोल्डर में जाइए, जिस भी फोल्डर एक में आपकी डाउनलोड कर जेपीजीज लेते हैं हैं। मैम। मैम हम एक डाउनलोड कर लेते हैं, ज़्यादा हाँ, दिन नहीं। डाउनलोड कर लो। हबीबा, इसको डिलीट करो, इस पेज में से इसको डिलीट करो। हाँ, अब आप फोल्डर में जाइए, डाउनलोड फोल्डर में बाहर। अभी नहीं, अभी नहीं, बाहर से, बाहर फोल्डर में जाइए। यहाँ पे जो डाउनलोडेड वाला है अभी लेटेस्ट, उसको ड्रैग करके लाइए। नहीं, ब्लिंक हो रहा है तो नहीं आएगा। एक बार दोबारा इलस्ट्रेटर में जाइए। हाँ, अब जाइए उस फोल्डर में। अब इसको ड्रैग करके लाइए। अब छोड़ दो। नहीं, लिंक्स में ही आएगा, वो आएगा तो। नहीं आ रहा तो कंट्रोल डी करिए। या फिर आप फाइल में जाइए, इलस्ट्रेटर की फाइल पे जाइए और यहाँ पे प्लेस का ऑप्शन आ रहा होगा। अब यहाँ से उसको प्लेस करिए। क्या दिखा रहा है? क्या लिखा है ये? फाइल हैज ऑलरेडी ओपन, डू यू वांट टू कंटिन्यू प्लेस? यस कर दो। हाँ, अब क्लिक करो। बस, अब ये आपका आया है लिंक। अभी ना तो ये मिसिंग है और ना ही ये एम्बेड है। तो हम क्या करेंगे पहले? तो ये अभी आपका एम्बेड का आइकन आ गया है। मैम हो गया एम्बेड करना। ठीक है। एम्बेड क्यों करते हैं हम हबीबा फाइल को, लिंक को? मैम ताकि हम जिसके साथ शेयर करें वो हमारी फाइल प्रॉपरली उसके साथ वैसे ही जाए, वो हमारी फाइल के साथ अटैच हो जाए। हाँ, तो उसका क्या होता है, हम लिंक ब्रेक कर देते हैं। जो हमारे लोकल सिस्टम में जो पिक्चर्स होती हैं, उससे हम उस लिंक को ब्रेक करके उसको उसी फाइल का एक हिस्सा बना देते हैं, पार्ट ऑफ दैट फाइल बना देते हैं या पार्ट ऑफ दैट सॉफ्टवेयर बना देते हैं, ताकि कोई भी उस फाइल को खोले तो उसको वो लिंक मिसिंग ना हो। और वो लिंक तो आपने डाउनलोड किया है, वो आपके लोकल डेस्कटॉप पे है, तो ऑब्वियसली हाउ कैन आई सी इट एंड दैट विल बी मिसिंग। ये लास्ट टू लास्ट क्लास में बताया था, उसके भी पहले क्लास में बताया था। आई डोंट नो, इतनी छोटी छोटी सी चीजें अगेन बैक टू बैक आई हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। एंड दिलीप, यू ऑलवेज आस्क सो मेनी क्वेश्चंस दैट आई रियली अप्रिशिएट। आप 1000 क्वेश्चंस पूछो, आई विल बी मोर देन हैप्पी।
बट एटलीस्ट जो पूछ रहे हो नेक्स्ट क्लास में उसका 10% तो करके लाओ। मैं तो ये भी नहीं बोल रही कि आप 100% करो, 10% तो करो ना। सिर्फ यहाँ पे आके मुझे देखने से, मेरी बातें सुनने से, रिकॉर्डिंग लेने से नहीं सीखोगे आप। द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, ये मैं 1 महीने से लगातार बैक टू बैक बता रही हूँ। मतलब इतने दिनों से आप कान बंद करके क्लास में बैठे हुए थे या क्या? मुझे एक बार भी बता दो कि आपने इतनी क्लासेस में आप ज्वाइन करते हो, आपने एम्बेड फाइल के बारे में सुना ही नहीं। आप बोल दो, नहीं सुना आपने? आपने सुना ही नहीं लिंक के बारे में। मैंने कितनी बारी बताया है लिंक क्या होता है, एक बार भी नहीं, 1000 बारी बताया। लिंक क्या होता है, लोकल ड्राइव में सेव करना क्या होता है, एम्बेड कैसे करते हैं, मिसिंग लिंक क्या होता है, फॉन्ट मिसिंग क्या होता है, नहीं बताया आपको? तो आप बोल दो नहीं बताया, मैं आपको दोबारा से पेन टूल से स्टार्ट करवा दूंगी। पर आप इस पॉइंट पे आके आप मुझसे ये पूछोगे कि एम्बेड लिंक क्या होता है, दैट इज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी एंड वेरी एम्बैरेसमेंट फॉर मी। और आपकी बड़ी हिम्मत भी है कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस रेस करने के लिए आप मतलब ओपनली आप इस तरीके से रेस कर रहे हो। पिछले 1 महीने से ज्यादा से जब से मैंने लिंक का बताया है, 2-2 घंटे, 1 घंटे की क्लास की जगह पे 2-2 घंटे बैक टू बैक कंटिन्यूअसली आधा-आधा घंटा सेम चीज में मैं ज्ञान देते ही रह रही हूँ, बताते जा रही हूँ विद एग्जांपल्स, विद वीडियोस, सब कुछ तुम्हारे सामने लाइव कर रही हूँ। एंड उसके बावजूद भी यू आर आस्किंग मी लिंक क्या है, एम्बेड कैसे करते हैं? आर यू जोकिंग विद मी और आर यू जोकिंग विद योर लाइफ? नहीं सीरियसली लेना मत आओ, टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे मेरे साथ, ना अपना ना मेरा। मैं 1000 बारी बोल चुकी हूँ, मुझे यहाँ पे सिर्फ वही बच्चे चाहिए जो सीरियस हैं अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए, जिनको कुछ बनना है आगे। प्लीज वही बच्चे मेरी क्लास में आए जिनको अपने करियर के बारे में जो सीरियस हैं और जो चाहते हैं कि कुछ बने एक टाइम के बाद। बाकी किसी बच्चे की कोई जगह नहीं है मेरी क्लास में। सीरियसली लेना है लो, नहीं लेना है तो जाओ, साफ सीधी सी बात है। ये मुझे आधे अधूरे काम भेजने की कोई जरूरत नहीं है। मजाक बना के रखा हुआ है क्लास को। कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तभी मेरी क्लास में आया करो, वरना मत आया करो, साफ सीधी सी बात है। मैम ट्रेसिंग भेजी थी आपको। चेक करती हूँ 1 मिनट। तो ट्रेसिंग का मैं करूं क्या, जब आपके यहाँ पे आपके मेरे को लिंक ही नहीं समझ में आ रहा क्या लिंक है आपका, तो ये ट्रेसिंग देख के मैम मैं क्या हमने नहीं करूं? भेजी। फिर मैम हमने नहीं भेजी है। किसने भेजी है? मैम हमने तो वो कार्टून की भेजी थी, फिलिस्टोन करके जो है। हाँ तो वो आपने सोनम ना, ओके, आपने अधूरी क्यों भेजी है ये? आपने इसमें मैम पूरा काम क्यों नहीं किया हुआ? और इसमें एक आप आध मैंने कंपैरिजन करने के लिए मैंने जब बोलती हूँ कि आप जब रखते हो इसको सामने तो कंपैरिजन करो थिक एंड थिन का। मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, मैम वैसे यस मैम यस। ये मुझे बताओ यहाँ की शेप कैसी है इस एरिया की? ये एरिया मुझे देख के बताओ जरा कि इस एरिया की शेप जो है। मैम मैम हमें भी पता है मैम, एक दो चीजों में जो अंदर की तरफ वो बन रहे हैं ना, स्ट्रोक्स आ रहे हैं, वो नहीं हुए हैं। बाकी तो कंप्लीट मतलब लगभग कंप्लीट ही है मैम, आप चेक करिए मैम। मैं कंप्लीशन की बात नहीं कर मैम रही, पैरों मैं बात कर रही हूँ जो आपने छोड़ रखा है। ये आप मुझे बताओ कि यहाँ का शेप जो है और यहाँ का शेप आपको ये सेम नजर आ रहा है, ये और ये?
बताओ मुझे, ये दोनों चीजें आपको सेम नजर आ रही हैं? मैम स्क्रीन छोटी है आपकी। अपनी स्क्रीन में खोल के देख लो। ये लो, आपको ये वाली शेप जो यहाँ पे आ रही है एकदम पतला सा होके फिर एक थिक गया है, यहाँ पे कहाँ है वो शेप? दिखाओ मुझे कहाँ पे है वो शेप। एंड देन अगेन यहाँ पे ये एक थिक थिन सा है एंड देन थिक, थोड़ा थोड़ा थिक होके यहाँ पे थिक आ रहा है। आपका कहाँ है वो शेप यहाँ पे? वेयर इज दैट? एंड देन अगेन यहाँ पे आपका ये, अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेते हो तो ये मैम शेप आपका बहुत ही पतला सा है फिर मोटा हो रहा है। यहाँ पे कहाँ है आपकी शेप? वेयर इज दैट? यहाँ पे इसका पैर यूं उभरा हुआ है, ऐसे मोड़ सा है, कहाँ है आपके इसमें? वेयर इज दैट? यहाँ पे इसके यहाँ ये जो कर्व है थोड़ा और ब्रॉड सा है, आपका कितना पतला सा बन गया है ये। यहाँ पे भी थोड़ा कर्वी है, आपका बिल्कुल ट्रायंगुलर आ गया है। मैम ये हमने उसी तरीके से करा है, जैसे मतलब स्ट्रोक लेके फिर उसे हमने वो करा, क्या कहते हैं, एक्सपेंड करके करा। लेकिन मैम एक्सपैंड करके अभी तो वो उसके ऊपर शायद ट्रेस करके क्लियरिटी। तो ट्रेस तो करोगे ना सेम तरीके से, या आप शेप ही चेंज कर दोगे? मैम वो हो सकता है मैम, अभी क्लियरिटी उतनी नहीं आ पा रही है वाली बात है। कोशिश करी है मैम, ऐसा नहीं है कि मैम थोड़ा सा 2-3 और कार्टून पे प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर आने लग जाएगी। कब करोगे बताओ? कितना टाइम हो गया मुझे ये एक ही चीज को समझाते हुए। एक ही चीज को आपको ये एरिया अगर बनाना है पैर का, इसमें कितना टाइम लगता है मुझे तो समझ ही नहीं आता। इवन तो जरूरी भी नहीं है कि आपको हर चीज स्ट्रोक से करनी है। अगर आपको ये भी एरिया इसका बनाना है तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपका ऑलरेडी ये इतना थिक है, आप पेन टूल लो सीधा। आपको पेन टूल का आपको पता है कि कैसे चलाते हैं, आप प्रॉपरली पेन टूल लेके इसको इतना ट्रेस कर लो। अगर आपको स्ट्रोक वाले में थोड़ी भी दिक्कत होती है तो जो आपके छोटे छोटे वाले पॉइंट्स है, कितनी देर लगी मुझे इसको ट्रेस करने में, बताओ जरा। इस वाली शेप में और इस वाली शेप में कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है तुम्हें? ये नीचे वाली लाइन देखो, नीचे वाली लाइन कर्व्ड है ना? ये आपकी कर्व कहाँ है? ये कर्व कहाँ ये है? आपको यहाँ पे एक यस प्लस, मैम, यस मैम। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट करके आपको ये थोड़ा सा ऊपर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था? ये छोटी छोटी चीजें यस कब मैम, यस ध्यान मैम। दोगे भाई? ये किस हिसाब से बना रहे हो आप? ये अगर ये अभी भी अगर इस टाइप की बेसिक मिस्टेक्स हो रही है, मतलब आपको कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है यार। ये कितने सारे स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक क्यों आ रखे हैं? ये क्या है ये इतने सारे स्ट्रोक के ऊपर स्ट्रोक क्यों है आपकी इतनी सारी? ये है अलग से। आपने अपना काम इतना ज्यादा बढ़ा लिया है, इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि अननेसेसरली टाइम वेस्टिंग है। जब आपको पता है कि यहाँ पे सिर्फ एक शेप है, वो है इसके कपड़ों के ऊपर, ये वाली, तो आपको नीचे इस शेप में इसमें काम करने की जरूरत ही क्या थी? ये आपको चाहिए ही नहीं था, आपको सिर्फ ये आधा ही ड्रॉ करना था। क्यों? क्योंकि जब आप ऑलरेडी उसको ड्रॉ कर चुके हो, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ड्रॉइंग इट अगेन एंड अगेन? बताओ जरा मुझे। आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो ना उसको, तो ये आपका सिर्फ सीधा सीधा ऊपर चले जाता। ऐसे भी इसकी प्लेसमेंट थी। ओके मैम, ओके मैम। क्यों ओवरलैप क्यों कर रहे हो? ओवरलैप जब आपने एक चीज कर ली, उसको ओवरलैप क्यों करनी है? बताओ। शेप ब्रेक करना कब सीखोगे भाई? हर चीज में एक रिदम, एक फ्लो होता है जो इस काम में बिल्कुल नहीं लग रहा है आपके। अब इवन इसका अगर मैं ये अंगूठा भी देखूं तो ये कितना स्मूथ आ रहा है तुम्हारे यहाँ पे आके। इसमें ये क्या लंप से बन गए? मैंने ये भी बताया था कि अगर ऐसा कभी लंप बनता है तो पेन टूल लेके इसके यहाँ पे और यहाँ पे एक वो करो और इसको हटा दो, अपने आप ही वो कर्व हो जाएगा। ये चीज मैंने बताई थी या नहीं? बताओ। यस मैम। हो गया कर्व। अभी फाइनल भी नहीं हुआ लेकिन फिर भी उससे बेटर लग रहा है ना? और अगर आपको और ज्यादा कर्व चाहिए, जैसे ये और ज्यादा कर्व्ड है, मैं क्या करूंगी? मैं इसके यहाँ पे एक एक और प्लस कर देती हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, और इन दोनों को माइनस कर दूंगी, इसको और इसको। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके हैंडल से प्ले अप कर लूंगी इस तरीके से। मुझे ट्रेस भी करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अगर शेप को लेके होगी तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हुआ ना ठीक? वैसे ही इसका ये वाला ओके अंगूठा मैम, देखो। ओके। आप एक्चुअली काम को ना गधा वर्क की तरफ से कर रहे हो।
आप ना स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, आप लोग कोई भी हो। एक लास्ट टाइम जिसने दिया था वो काफी अच्छा था, जो 2-3 बच्चे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो डिस्कस करने वाली बात है, लेकिन एक लेवल में पहुंच के आप मतलब ए से लेके आप बीच के लेवल में पहुंच गए, आर तक आपने सीख लिया, अब आप मुझसे कह रहे हो मैम ए क्या होता है, तो वो तो फिर लाजमी नहीं है ना इस टाइप के क्वेश्चन पूछना, ये तो बहुत ही बेसिक्स है। किसी भी चीज में ना फाइननेस नहीं है। ये देखो, ये क्यों मैंने बोला है ऐसे लंप बनने चाहिए, मैंने क्या बोला है, ये दोनों हैंडल ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए, ऐसे एक सिधाई में होने चाहिए, ऐसे ये सिधाई में आने चाहिए। कितनी बारी बतानी पड़ेगी मुझे ये बात, 1000 से भी ज्यादा बार बता चुकी हूँ सेम चीज। और क्या है, अभी भी देख लो, मैंने इसकी आंख पूरी देखी भी नहीं है और उसके बावजूद भी देखो यहाँ पे ये क्या लंप है, यहाँ पे ये इतने सारे पॉइंट्स क्यों बना रखे हैं यहाँ पे अननेस, और ये नीचे से क्या आ रहा है पॉइंट ट्राइंगुलर सा, क्या है ये शेप के पीछे शेप के पीछे शेप, इतनी सारी शेप्स क्यों बना रखी है, ये क्या है, ये अलग है फिर ये अलग है, क्या है ये बिल्कुल भी ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, ये इतने शेप के ऊपर शेप क्यों बना रखी है आपने, एक ही शेप में काम करोगे ना आप, या 10,000 शेपों में काम करोगे एक साथ, जब ऑलरेडी आप इसको कर चुके हो एक्सपैंड, तो ये क्यों बना रखा है आपने, वो डिलीट हो जाएगा। अब क्या बोला था मैंने, इसके यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स आपने जो दिए, आपने इसको माइनस क्यों नहीं किया फिर, उसको एक वो राउंड शेप देने के लिए, और आपने जूम इन करके क्या किया है कि बहुत पास पास दे दिया है। आपको क्या करना था, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है तो आपको एक पॉइंट ऑलमोस्ट सीधा, क्योंकि आप जूम इन भी तो देखो ना कितना 800% पे आप इसको जूम इन करके देख रहे हो, हर चीज को हर एंगल से देखना जरूरी है, जब तक माइनस का नहीं बनता मैम तब तक कभी क्लिक कभी मत करो। हम एक्सपेंड जब करते हैं तो वो अपने आप पेन टूल जो है अपने आप 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा लेता चलता है, ऐसा पता नहीं क्यों होता है, फिर डिलीट वो मारने पड़ होता जाते है हैं वो क्योंकि पॉइंट। वो ऑटो ऑटो जनरेटेड है ना, हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके की बनी बनाई चीज को ले रहे हैं, लेकिन उसका हमने क्या किया, हमने एक सहारा लिया कि वो हमारा काम कम हो जाए, वो काम कम करने के लिए यस हमने मैम। क्या कि हमें प्रॉपरली ड्रॉ ना करना पड़े, तो हमें अपने हिसाब से, तुम्हें ये पता है कि कर्सर जो हमारा एंकर पॉइंट है वो कहाँ कहाँ लगना चाहिए, एंगल्स उसके कैसे प्ले अप करते हैं, ये सारा अभी तुम्हें पता है, लेकिन क्या है वो यस चीज मैम। प्रैक्टिस में नहीं है, और जब तक प्रैक्टिस में ये नहीं रहेगी तो वो चीज का कोई फायदा नहीं है फिर। प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज है जो तुम्हें ये सब चीजें बता सकता है। अब ये बताओ, इसकी आईज, मुझे नहीं लगता अगर ये स्क्वेरिश भी होगी तो इसका ये इस टाइप से इसके हैंडल्स जाएंगे, इसके ओरिजिनल वाले में भी सी, ये प्रॉपरली ऐसे करके आने वाला शेप है, आपके उसमें यहाँ पे लंप हो गया है, फिर वो नीचे से ऐसे आ रहा है, वो बी का जैसे शेप होता है, ये वैसा तो नहीं है। इसमें सिंपली हमें क्या करना था, यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप उसको किस तरीके से करना चाहते हो, सिंपली आपको ये ऐसे करना था, सिंपली। और अगर आपको ये थोड़ा बाहर भी निकालना था तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा ये बाहर निकाल के इसको थोड़ा ऐसे एंगल देना है, फिर जब आप इधर का करते हो तो ऊपर वाले का भी उतना मैम ही ध्यान देना नेक्स्ट है। जो भेजेंगे उसमें मतलब, मैम ये देखो नेक्स्ट जो प्रॉपरली भेजेंगे एक वो कोशिश करेंगे नहीं निकले गलती। शेप होनी चाहिए प्रॉपरली, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये मैं तुम्हारे को किसी और चीज के लिए नहीं करा रही हूँ, ओके तुम्हारे मैम। ही फ्लो के लिए करवा रही हूँ। तुम्हें नहीं समझ में आता, ओके। देखो ये स्किन का तुमने बना लिया जब एक पैच, ये तुमने स्किन का एक बना लिया पैच, समझो ये तुमने स्किन का एक पैच बना लिया, जब ये पैच प्रॉपरली अगर बना है तो इसके ऊपर स्ट्रोक बनाने में कितना टाइम लगेगा मुझे तो समझ में नहीं। ऑलरेडी तुम्हारे पास बेस क्लियर हो गया इसके हैंड का, तो इसमें हमने क्या करना है, एक एक हम जो लेयर लेंगे वो यहाँ से इस तरीके से हम पूरी ले सकते हैं यहाँ तक, फिर यहाँ से आप दूसरी ले लो यहाँ तक, फिर ये वाली आप लेयर ले लो यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और एक आपका ये अंगूठा, तो लेयर हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ब्रेक कर रहे हैं, इसीलिए तो हमने पीछे स्किन कलर लिया है। अभी तक हमने ये कर रहे थे, जो काफी बच्चे कर रहे थे कि स्किन कलर लेके उसी को ही स्ट्रोक देते, जैसा तुमने आईज में किया हुआ, वो नहीं करना, आपने स्किन टोन की अलग बनानी है, स्ट्रोक्स की अलग से बनानी है,
वो तभी उसमें रिदम एक फ्लो आएगा। ये मैंने तो तुम्हारा इसमें लिंक देखा भी नहीं, उसके बावजूद मैं तुम्हें बता दी कि यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि इसका फ्लो ही गलत है, फ्लो ही गलत है इसका। पता चल जाता है ना देख के कि चीजों में कितनी प्रॉब्लम आ रही है। जब तक बारीकियों से चीजें नहीं करोगे तो तब तक कोई फायदा नहीं है। और नेक्स्ट टाइम से इसी को ही दोबारा से बनाना, शुरू से इसको हटा के इसको करेक्ट मत करना। अगर चाहते हो ढंग से सीखना तो दोबारा से बनाना, प्रॉपरली इसके स्किन टोन के अलग, ये अलग, वो अलग, वो अलग अलग टाइप से करना, और प्रॉपरली रीड करना, प्रॉपरली समझ के करना कि एंकर पॉइंट्स क्या होते हैं, उसके हैंडल्स के साथ हम कैसे प्ले अप करते हैं, उसके आसपास के जो एंकर पॉइंट्स है उसके साथ हम कैसे प्ले अप करते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी ही पड़ेगी, वरना वरना बहुत मुश्किल होगी आगे। आप खुद देखो ना, अपना लेवल ऑफ वर्क ये बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से सेम फाइल में मुझे काम करके देना आप ट्यूसडे को, और पूरा काम करके देना, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अब ये कोलाज चेक कर लेती हूँ जो लास्ट वीक मैंने दिया था, फोटो कोलाज। ये किसने बनाया, हबीबा ने? यस मैम। मैम ये हमने मतलब थोड़े दिन पहले बनाया था, जब आपने टॉपिक स्टार्ट किया था उससे पहले। अच्छा, ये आपका किसका है, ये बर्थडे का है या क्या चीज है ये कोलाज मैम मतलब? ये बर्थडे का नहीं है मैम, ये हमारी मतलब नेफ्यू है। इनके स्कूल में कहा था कि एटलीस्ट 24 टू 25 फोटोज को कोलाज बनाना है। तो ऐप वगैरह से तो पॉसिबल नहीं है, बट हमने सोचा हमें तो फोटोशॉप आता है तो शायद उससे अच्छे से बन जाए, तो हमने उससे बनाने की तो इसमें कोशिश आपने कितनी फोटोज यूज करी हैं? की। मैम आई थिंक 24 या 25। ठीक है, और इसका साइज क्या लिया है आपने? 16 इंच बाय 16 इंच। 16 इंच बाय, पहली बात तो ये है कि जब हम टेक्निकल टर्म में जाते हैं तो 16 इंच बाय 16 इंच कितना होता है, मतलब 1 फीट होता है 12 इंची का, तो 1.5 फीट के आसपास हमारा हो गया, मतलब ऑलमोस्ट इतना साइज हो गया, ऑलमोस्ट इतना। तो इतने साइज में 24 पिक्चर, पहली बात तो लगाना ही अपने आप में उस चीज को क्लटर्ड करना है। फिर चलो, हम ये बोलते हैं कि अब हम समझो कि हम तुम्हें समझते हैं कि तुम एक एजेंसी हो, तुम्हें काम मिला है फोटो कोलाज बनाने का, एंड क्लाइंट चाहते हैं कि 24 के 24 पिक्चर्स उसमें आए। ठीक है, तो 24 के 24 पिक्चर्स लाने के लिए हमें पहले तो थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि हम उसको ब्रेकआउट कैसे करें। ब्रेकआउट करने के लिए जब तुम बोलते हो कि तुम्हें फोटोशॉप आता है, दैट मीन्स कि तुम्हारे अंदर कुछ स्किल्स हैं जो तुम्हें यूज करना है, वो तुम्हारे बाय हैंड जो तुम्हें थोड़े बहुत उसके टेक्निकल समझ में आता है। लेकिन स्मार्ट वर्क क्या कहता है कि जब आप फोटोज को मर्ज करते हो तो वो एक प्रॉपरली एक फोटो कोलाज बनना चाहिए। ये जो आपने फोटो कोलाज बनाया है ना, ये बिल्कुल वैसा बना है जो लिटरली ना मंडे ट्यूसडे मार्केट में बने हुए मिलते हैं, या वो गिफ्ट वाले मिलते हैं कि बस भैया दीवार पे जाके चिपका दो एंड उसके अंदर अपनी फोटोज डाल दो। पर उसका साइज भी काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। अब आपको जब यहाँ पे टास्क दिया गया, पहले तो जो आपने बनाया है उसमें टेक्निकल एरर ये बता देती हूँ कि जो भी आपने ये पॉलीगन शेप्स ली हैं, इन सब के बीच का गैप देखो कितना डिफरेंस है। दिख रहा है गैप में डिफरेंस? ये पतला है, ये मोटा है, ये बहुत मोटा है, ये पतला है, ये बहुत पतला है। दिख रहा है गैप, ये कितना मोटा हो गया, दिख रहा है? तो ये सबसे बड़ा ही माइनस माइनस पॉइंट हो गया कि आपका कोलाज यहीं पे खराब हो गया है, कि जो वो नेगेटिव पॉजिटिव का जो स्पेस होता है इम्पैक्ट, वो ही आपका गड़बड़ा गया है। दूसरी चीज, जब आपने यहाँ पे एक पिक्चर ली है और अगर आपने इसके ऊपर ये पिक्चर्स ली हैं, ये पिक्चर्स तो इस फोटो के साथ ही मर्ज हो जा रही हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रही है फोटोज। या तो इसके बाहर से आप स्ट्रोक लगाते, जैसे कि अगर समझो ये मैं थोड़ा सा इसी को ही कैसे आप अगर आपको ऐसा ही करना था तो इसको कैसे टेक्निकल तरीके से ठीक करना चाहिए था वो मैं बता रही हूँ। वैसे तो ये लेआउट ही बहुत सैड है, ये लेआउट ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी इस टाइप के काम में जब हम मल्टीपल चीजें यूज करते हैं तो उसमें नेगेटिव स्पेस का कितना बड़ा रोल होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने ये लिया, ठीक है, पहले तो इसके साइज का चारों तरफ जो है एक इक्वल स्पेस होना चाहिए था।
इस टाइप से मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रोक दूंगी। अब ये स्ट्रोक मैं समझू मैं ये वाला एरिया भर रही हूँ, तो देखो मेरा ये ऑटोमेटिकली फिर वो पिक्चर के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ और यहाँ का स्पेस सेम ही नहीं है। तो अगर मैं इसको पूरा यहाँ तक भी ले जाती हूँ, जहां तक मेरा ये ब्लू वाला नहीं होता, तो मेरा ऑलमोस्ट 30 स्ट्रोक अगर आता है समझो। आपको ऐसे काम करना चाहिए था, आपको इन सारी पिक्चर्स के बाहर से इक्वली स्ट्रोक करना चाहिए था, फिर वो स्ट्रोक पे स्ट्रोक मिलाते तो वो तुम्हारा जाता। अब देखो अब ये पिक्चर स्टैंड आउट हो रही है, दिख रही है बैकग्राउंड से। चलो अगर हम इसमें और थोड़ा सा अगर मुझे काम करना है तो मैं क्या करूंगी, थोड़ी सी सोचो कि इसमें ड्रॉप शेडो में दे दूं, ठीक है। लेकिन ड्रॉप शेडो के लिए मुझे इसके एंगल्स देखने पड़ेंगे कि डिस्टेंस क्या मैं रखना चाहती हूँ, फिर स्प्रेड कितना मैं करना चाहती हूँ, ठीक है, साइज क्या मैं लेना चाहती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने स्ट्रोक दिया ना, इस वजह से मेरे को साइज और बड़ा करना पड़ेगा इसका, और स्प्रेड भी बड़ा करना पड़ेगा। डिस्टेंस हमारा 0 रहेगा, क्योंकि अगर हमने ये किया तो ये राइट और लेफ्ट एक्स और वाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओपेसिटी में बढ़ा देती हूँ, और अब मुझे लगता है इसका स्प्रेड ज़्यादा हो गया, स्प्रेड कम एंड साइज भी थोड़ा कम। ओपेसिटी में इसकी पूरी 100 कर देती हूँ, और साइज में थोड़ा सा कम करती हूँ इसका, इस से बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। तो ये अब मेरा क्या हो गया, थोड़ा सा अलग से और स्टैंड आउट हो गया ना। अब मुझे ये समझ में आता है कि इस बैकग्राउंड के ऊपर जो है ये चीज है। पहली गलती आपकी ये थी। दूसरी, आपने जो ये लिखा है अजीन आलम, इसके इधर का स्पेस और इधर का स्पेस इक्वल होना चाहिए, मतलब इन दोनों साइड में ये वाइट स्पेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं मेरा जो ये जो चीज है ये ऐसे होना था, ये मेरा ऑलमोस्ट इधर होना चाहिए था, दोनों के दोनों साइड में मेरा इस टाइप से। तो मेरा क्या होता है, इधर से भी सीधा है, इधर से भी एक जगह और इधर से भी एक जगह। दिस इज कॉल्ड हाउ वी प्ले विद द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव स्पेस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर व्हेन यू आर वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ प्रोफाइल्स, जहां पे आपको ये पता करना है कि क्या कभी कभी क्या होता है कि पूरे व्हाइट स्पेस में बहुत छोटा सा बीच में आइकन टाइप से होता है। अब पूरा व्हाइट स्पेस छोड़ के हमारी नजर उस छोटी सी ऑब्जेक्ट पे जाती है, जबकि हमारे पास पूरा पेज है। क्यों? This is called कि how that designer or that visualizer or that creative person has used his creativity that he makes people कि वो प्रॉपरली उसी में ही फोकस करें आके, और पूरा बड़ा सा है। अब कितनी बारी क्या होता है कि हमारे घर में फुल एक वॉल है, पर अगर उसके बीच में कहीं पे कोई छेद है या कुछ है, हमारी नजर उसी पे जाती है, नेगेटिव उसमें। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, 2D 3D इस टाइप से हम लोग थोड़ा सा एक डेप्थ क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया कि थोड़ा इसको स्टैंड आउट करो। अब तुम देखो कि इस फोटो में और इस फोटो में डिफरेंस है या नहीं है, ठीक है। इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। अब जो इसके बाहर का जो स्ट्रोक है 30, ये इक्वल है। इसके इधर से भी देख लो,
इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, लेकिन इन सब के में नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा वही गलत हो गया। अब मैं देखती हूँ कि मैंने इसका बनाया तो सही है, इस फोटो में ये कितना छोटा है, मैं इसका साइज भी तुम्हें बता देती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, ये तुम्हारा ऑलमोस्ट 3 इंच का साइज है, ठीक है, 3 इंच का साइज है। 3 इंच कितना छोटा होता है भाई बताओ? 3 इंच का साइज बहुत छोटा होता है पिक्चर के लिए। पिक्चर मतलब क्या, आपने फोटोग्राफर, अगर मैं आपको प्रोफेशनली फोटोशूट देती, आपने फोटोग्राफर का ही काम खत्म कर दिया, खराब कर दिया, तो वो चीज वो निकल ही नहीं रही है। तो मेकिंग अ कोलाज इटसेल्फ इज वेरी क्रिएटिव एंड यूनिक वर्क। आप इसको बहुत तरीके से बना सकते थे, जैसे अगर आपने इसमें कुछ चीजें ऐसी करी, आप इसमें ब्रश का यूज कर सकते थे कि कुछ आपने ब्रश के अंदर कर दिया, उसको आपने कुछ मर्ज कर दिया, कुछ फोटोज को आपने एक बड़ा कटआउट, समझो कि अगर इसकी ये फोटोज मेरे को बड़ी ही क्यूट एंड प्यारी सी लग रही है, इसकी ये वाली फोटो, तो मैं क्या करूंगी, मैंने इसका, समझो मैं मोटा मोटा एक बता देती हूँ तुम्हें कि मैंने इसका एक कटआउट बनाया, ठीक है, इसका एक कटआउट बनाऊंगी। तुम्हारे पास तो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर होगी, तो उस हिसाब से मैं पहले दूसरे फाइल में जाके इसका कटआउट हाई रेजोल्यूशन बना लूंगी, क्योंकि इसमें इसका रेजोल्यूशन 96 है, विच इज वेरी लेस। और ये क्योंकि इस टाइप के फोटो कोलाज अगर डिजिटली बना रहे हो तो ठीक है, अगर प्रिंटिंग के पर्पज से बना रहे हो तो आपको वो करना बहुत जरूरी है। इसका रेजोल्यूशन ऑलमोस्ट 250 से 300 तक का होना चाहिए, ठीक है। ये फोटो जो है मैंने थोड़ा सा डिफरेंटली यूज करना है, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका पोज अच्छा है, इसमें ये बच्ची बहुत ही प्यारी लग रही है, तो मैं इस टाइप से अपना थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगी कि मैं किस हिसाब से इसको और अलग से करूं। आपने तो सारी चीजों को बस डब्बों में डाल दिया, ये तो हार्डली 1 सेकंड का भी काम नहीं है, ठीक है। जब मैंने ये लिया तो मैं क्या करूंगी, इसका ऐसे करके कटआउट निकाल लूंगी पहले। चाहे तो मैं इसी के ही ऊपर से कर लूंगी, इतना बड़ा करूंगी कि मैम वो ना हो। मैम आप आपकी स्क्रीन छोटी आ रही है मैम। हमने हटा के मतलब अपने आप को वो करके भी देख लिया, रिमूव करके दोबारा ज्वाइन कर। छोटी कैसे हो रही है, ये तो मैं तो स्टैंडर्ड ही काम कर रही हूँ। आप मैम के स्किन पे पिन लगाइए तो सही हो जाएगी। एक सेकंड। ओके मैम ओके। तो मैंने क्या किया, अभी इसको थोड़ा सा और बाहर निकाल दिया इस तरीके से। तो पिक्चर्स को पहले तो देखो कि वो किस टाइप की हैं, फिर उनको सोचो कि आप कितना क्रिएटिवली उनको प्रेजेंट कर सकते हो। अब जैसे ये जो टाइप की पिक्चर होती है, अब मैंने आपको जो बताई थी हबीबा, आप देखो आप शुरू से हो क्लास में, मैंने आपको ये बताया था कि जब हम लाइट सोर्स हमारी जहां से आती है, हमारा फेस वहीं से ही हमारा ब्राइटन अप होता है, चमकता है। इस फोटो में क्या है कि बाहर तो बहुत रोशनी है एंड आप अंदर से फोटो ले रहे हो, तो क्या हो गया कि वो बच्ची का फोटो बहुत ही ज्यादा ब्लैक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे से लाइट बहुत ज्यादा है, जो लाइट उसके आगे फेस से होनी चाहिए थी वो पीछे से आ रही है लाइट, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये फोटो इतनी डार्क आ गई है। तो या तो ये फोटो जो खींचने वाला है वो या तो इधर खड़ा होना चाहिए ताकि ये रिफ्लेक्शन इसके साइड फेस से आता, या इस बच्ची को इधर खड़ा करना चाहिए था और इधर खड़े होकर आपको क्लिक करना चाहिए था। तो दीज आर द बेसिक एस्थेटिक्स जो हम लोग डिजाइनिंग में यूज करते हैं, कि सिर्फ डिजाइनिंग से नहीं होता, आपको हर एक चीज के बारे में थोड़ा 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 नॉलेज होना जरूरी है। अब आपको इसमें समझ में आ रहा, तो ये हम कंसिडर करते हैं एज अ बैड क्वालिटी पिक्चर, तो हम इस टाइप की पिक्चर्स को यूज नहीं करते, ठीक है अभिबा। तो हमें पिक्चर सिलेक्शन भी अच्छा रखना है, जिसमें अब हमें पता है कि ये छोटी बच्ची का है, तो जिसमें ये क्यूट लग रही है, जिसमें बहुत ही अच्छी इसकी कुछ एक्टिविटीज है, जिसमें ये इंजॉय कर रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ, एक तो ये वाला फोटो इसका बहुत क्यूट है, और ये ड्रेस वाला इसका अच्छा है। अगर इसका ये केक का अभी हम कटआउट निकाल के बीच में अच्छे से हम कर सकते थे, एंड जरूरी नहीं है कि आपने सबको ही इस डब्बे में डाल दिया। अब जो आपने ये पिक्चर सिलेक्शन किया ना, ये बहुत ही सैड है, ये इतनी वैसे नहीं होनी चाहिए थी। इसके लिए आपको यूज करनी थी कुछ हैपनिंग सी फोटो, जैसे कि येलो वाली अगर आप यहाँ यूज करते हैं तो आप ये देखो येलो रेड एंड ब्लू का कॉन्ट्रास्ट बन गया। तो हमें पिक्चर रीड करनी भी आनी चाहिए, पहली बात तो।
चलो ये तो पिक्चर की बात तो हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि ये तो एक टाइम तक ही आपको समझ में आएगा। लेकिन जब कोलाज की बात करते हैं तो कोलाज में एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों तरफ से इक्वली मिलनी चाहिए। फिर तुम्हारी पिक्चर ऑफ सिलेक्शन से भी कितनी बारी अच्छा हो जाता है, पहली चीज। दूसरी, अगर आप इसके चारों तरफ एक व्हाइट बॉर्डर या कुछ वो देते तो इसको भी थोड़ी स्पेस मिल जाती। जैसे कि अगर मैं इसका कैनवस साइज बढ़ाती हूँ +1 इंच, ठीक है, +1 इंच, ठीक है, इसका कैनवस साइज बढ़ जाएगा ये। अब मैं इसके पीछे डालती हूँ एक वाइट कलर। तो क्या हुआ उससे, एक मेरे उस चीज को एक फ्लो सा मिल गया। मैं इसको और भी मोटा कर सकती हूँ, मैं इसको समझो, मैं इसमें और मैं इसको करती हूँ +3 इंच एंड +3 इंच, और मैं इसका वाइट कलर कर देती हूँ। तो क्या होता है कि मेरा थोड़ा सा ना एक वो रहता है। अब ये वाली जो पिक्चर है ना मेरी, ये मेरी थोड़ी बढ़ जाएगी ऊपर नीचे, ताकि कैसे बढ़ेगी, फॉर एन एग्जाम्पल मैं अभी आपको सिर्फ ये डमी करके दिखा रही हूँ। आपको कभी ऐसे नहीं खींचनी, ये बैड माना जाता है, क्योंकि इससे पिक्चर खराब हो जाती है। लेकिन मैं अभी बस आपको लेआउट के लिए दिखा रही हूँ कि लेआउट में हम लोग जब काम करते हैं, अब देखो थोड़ा सा जो इसका व्हाइट स्पेस आता है, अब मैं इस लड़की के साथ और थोड़ा प्ले अप कर सकती हूँ इसकी पिक्चर बड़ी करके। तो क्या है, मुझे इसमें इसकी शक्ल तो दिखे कि ये जिसका हम प्रोफाइल ले रहे हैं उसकी शक्ल तो आए थोड़ी सी कि कैसी दिखती है। अभी आपकी किसी पिक्चर में भी उसकी शक्ल ही नहीं आ रही है। ये जो आपने लिए इसमें भी आप देखो, इसका आधा फेस, इधर का आधा साइड ही आपने काट दिया है, बैड क्रॉपिंग। इधर जो आपने लिया, इसके ऊपर जो पिक्चर लिया वो रीड ही नहीं हो रही है, समझ रहे हो। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। एक बार आप ये नेगेटिव पॉजिटिव का भी अगर आपको समझ में आ जाएगा तो भी आप एक लेवल अप हो जाओगे। ठीक है अभिभा, नेक्स्ट टाइम से आप अपना पोस्टर और ये वाला फोटो कोलाज, इसको थोड़ा सा अपडेट करके लाना, इसको अलग अलग तरीके से ट्राई करना। कभी किसी को हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर एक कुछ इस तरीके से लिया है तो हम कुछ इस तरीके से भी एक फोटोग्राफ ले सकते हैं। समझो कि मैंने ये लिया, ठीक है, इसको मैंने भर दिया कलर, इससे Ctrl+D, ठीक है, इसका मैंने एक और कॉपी बनाया, नीचे वाली लेयर को मैंने थोड़ा सा बाहर कर दिया, एंटर, और इसमें मैंने भर दिया थोड़ा सा ग्रेश कलर, लाइट सा ग्रेश, और इस थोड़ा सा वो कर दिया। अब जितना स्पेस मेरा यहाँ रहेगा उतना ही स्पेस मेरा इधर रहेगा, और उतना ही स्पेस मेरा इधर रहेगा, ठीक है। नीचे मैं थोड़ा और बड़ा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं नीचे इसका नाम लिख सकती हूँ, या मैं डेट ऑफ बर्थ इसका लिख सकती हूँ, या कुछ भी मैं लिख सकती हूँ इसमें। अब आप इसके अंदर कोई भी पिक्चर लगा सकते हो। यहाँ पे एक पिन बोर्ड बना सकते हो आप, जैसे कि आपने एक सर्कल लिया, यहाँ पे एक पिन बोर्ड बना दिया जो नॉर्मली हमारा जैसे होता है, ठीक है। तो आपको चीजों को पहले समझना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो। ऐसे कुछ भी धड़ाधड़ 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 लगाने से कुछ नहीं होता। आप समझो कि पहले आपको चाहिए क्या, आपको टास्क क्या दिया हुआ है। ये दिया, देखो इसको थोड़ा सा बेवल एंड एम्बॉस देना है, तो बेवल एंड एम्बॉस दूंगी मैं इसको थोड़ा सा, स्मूथ, डेप्थ थोड़ा सा बढ़ा दूंगी, साइज थोड़ा सा मैं इसका बढ़ा दूंगी, ठीक है, और सॉफ्टन बढ़ा दूंगी इसका, ताकि मुझे ये बस लगे। और थोड़ा सा इसमें मैं शेडोज दे दूंगी। अब शेडोज की हमारी पुरानी वाली सेटिंग्स है, तो ये हम कम करेंगे, साइज भी इसका कम करेंगे बिल्कुल, ताकि वो ऐसा लगे कि बस वो थोड़ा सा उसमें वो हो रखा है।
टाइप से। अब मैं इसमें कोई भी फोटो अपनी डाल सकती हूँ। समझो अगर मैंने यही फोटो इसकी डाल दी इसके अंदर, ये मैंने कर दिया इसके अंदर, पावर क्लिप कर दिया, ठीक है। पावर क्लिप करने के बाद मैंने इसकी एक और कॉपी निकाली, कंट्रोल जे, ठीक है। और कंट्रोल जे के बाद ये नीचे का जो हिस्सा है वो मैंने सारा हटा दिया, डिलीट, कंट्रोल डी, ठीक है। अब इस वाले शेप में मेरा ये यहाँ पे आ जाएगा, या हटा भी सकते हैं क्योंकि अब हमने थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज कर दिया। अब हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा, इसका क्योंकि बच्चों जैसा है तो थोड़ा सा येलोइश भी हम ले सकते हैं, ठीक है। और येलो नहीं जा रहा है तो इसी की बॉडी के जो कपड़े हैं हम उससे कुछ ना कुछ कलर पिक कर लेंगे, चाहे वो ब्लू हो, नेवी, ठीक है, या इस टाइप का कुछ कलर। तो हम ये भी कर सकते हैं कि उसी थीम के साथ हम थोड़ा सा प्ले अप कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ी सी हम शैडो दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें हैं जो हम एक टाइम के बाद अपने एक आर्टवर्क को, एक काम को लेके जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हमारा उतना रहेगा, स्प्रेड बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा ना ऊपर से नहीं चाहिए शैडो, मुझे नीचे नीचे चाहिए, तो मैं इसकी डिस्टेंस जो है बढ़ा दूंगी। और यहाँ से मैं इसका एंगल भी चेंज कर सकती हूँ कि मुझे किस एंगल में चाहिए शैडो, ठीक है। समझो मेरे को ये एंगल ठीक लग रहा है, ऐसे वाला, तो इसका स्प्रेड कम कर दूंगी, ओपेसिटी बढ़ा दूंगी थोड़ी सी, इस टाइप से। तो ये एक मेरा कुछ एक तरीका हो गया। अब इसको मैं बहुत तरीके से इसके पीछे ना कुछ लगा सकती हूँ, बैकग्राउंड कर सकती हूँ। फिर क्या किया हमने, इन सबको एक यहाँ तक एक ग्रुप में डाल दिया इसको, ठीक है। बस ग्रुप में करने के बाद आप इस पूरे को कहीं पे भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अभी हो रही है ना ये, अब इसको आप बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये बहुत तरीके से काम हो सकता है, लेकिन ये सिंपल चीजें मत डालो। आप ट्राई करो कि फोटो, क्रिएटिव फोटो कोलाज क्या होता है। इंटरनेट से आप लो, पिंटरेस्ट से लो, बिहाइंड से लो, गूगल से लो, काफी सारी चीजें हैं जो आप जो है रेफरेंसेस ले सकते हो। क्योंकि जब आप रेफरेंसेस लेते हो फिर ट्राई करो कि उन रेफरेंसेस को थोड़ा मॉडिफाई करो। आई थिंक जैसे आप एक वो कर रहे थे ना कि जिसमें आपने गर्ल लिया था, उसके अंदर आपने ट्री डाला था, रूट्स डाले थे, तो आप वैसा भी कुछ कर सकते हो कि किड्स के लिए कोई एक स्पेशल ब्रश बना के उसके अंदर ब्रश का जो स्प्लैश होता है वो आप लो बड़ा सा, और उसके अंदर आप मल्टीपल पिक्चर्स को थोड़ा फेदर आउट करके, किसी कट आउट करके, कोई ब्लैक आउट करके, कोई ब्लैक एंड व्हाइट करके वो कर सकते हो।